हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि 8th क्लास है हमारी और आज हम लोग 8th क्लास के अंतर्गत अपनी नई पुस्तक हम लोग आपका प्रारंभ करेंगे। आपका पॉलिटिकल साइंस, हम भारतीय राजनीति को पढ़ेंगे और उसमें सबसे पहले जो हमारा आपका जो पहला आपका लेसन है, पहले लेसन के अंतर्गत जो है मेरे प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान। तो हम क्या देखेंगे, हम भारतीय संविधान के विषय में आपका विस्तृत से आपकी चर्चा करेंगे। एक एक करके हम लोग इन सारे विषयों पर जो महत्वपूर्ण पॉइंट है हम उनको समझेंगे और देखेंगे और विस्तृत से उनकी आपका चर्चा भी करेंगे। इस दौरान अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है तो मेरे प्यारे बच्चों सारे माध्यम आपके पास खुले हैं। आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को, अपने डाउट को मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। तो हम चलते हैं बच्चों सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए चैप्टर जो है आपका हमारे सामने लेसन नंबर 1 है और भारतीय संविधान की हम लोग बात कर रहे हैं। इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे संविधान की तरफ। तो सबसे पहले एक बेसिक जानकारी हम लोगों को पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान कैसा है। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में इसको बनाया था। ये कुछ फैक्चुअल पॉइंट है जो मैं आपको पीपीटी के माध्यम से समझा रहा हूँ। बाकी हम इसकी विस्तृत से भी अपनी बुक के माध्यम से अपनी चर्चा करेंगे और उसको देखेंगे। दूसरा आपको पता होना चाहिए बच्चों की 26 नवंबर 1949 को पूरा कर राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। आप देखते हैं कि जो हमारा संविधान है वो आपका 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में जब बनकर आपका कंप्लीट हुआ मेरे प्यारे बच्चों, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो संविधान था, उसको पूरा बना चुकी थी। लेकिन अगर हम बात करें कि समर्पित करने का, तो 26 नवंबर 1949 है, लेकिन अगर इसको अमल करने की, इसको लागू करने की बात करें तो हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 से हम लोग क्या हो गए, आपका गणतंत्र हो गए। तो गणतंत्र भारत में 26 जनवरी 1950 से संविधान को अमल में लाया गया। अमल में लाया गया का मतलब है कि बच्चों हमने इसको आपका लागू किया। कैसे लागू किया कि जो भी इसके पहलू हैं, जो इसमें कानून है, जो नियम है, जो प्रावधान है, जो व्यवस्था की गई है, उन सब व्यवस्थाओं को हमने आपका 26 जनवरी 1950 को लागू किया। देखिए भारतीय जो आपके संविधान निर्माता थे, उन्होंने इस संविधान को बनाने के लिए बहुत कुछ गौर किया है। बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर बहुत सारे देशों के आपके संविधान का अध्ययन किया और उसमें से जो आपका लगता था कि हमारे देश के लिए ये पहलू, ये तथ्य या फिर ये कानून बड़े उपयोगी हैं, उनका हमने भारतीयकरण किया और भारतीयकरण करके हम लोगों ने उनको अपने संविधान में अंगीकृत किया, उसको एक्सेप्ट किया, ताकि हम लोग एक अपने देश के लिए एक बहुत अच्छा सा, एक बहुत बढ़िया एक संविधान आपका दे सकें। क्योंकि देखिए किसी भी देश का जो बेस होता है वो आपकी जनता और उसका संविधान होता है। क्योंकि अगर संविधान जितना स्ट्रोंग होगा, वहां की जनता में उतने नियम कानून आपका शिथिलता नहीं आएगी, बल्कि उस लोग उसको बहुत अच्छे से मानेंगे। उस कंट्री में जो आपका लॉ एंड ऑर्डर है, जो आपका शासन है, जो प्रशासन है, वो बहुत अच्छे से चलता है। इसीलिए हमेशा आप देखना मेरे प्यारे बच्चों, संविधान के निर्माण पर उसको लागू करने के लिए बहुत सारे विशेष कानून, बहुत सारे प्रावधानों की हम लोगों ने इसमें आपकी चर्चा की है, ठीक। और उनको ध्यान भी रखा है कि किस तरह से हम लोग अपने संविधान को ऐसा बनाए कि ताकि हर पहलू, हर चीज उसमें आपकी जुड़ी रहे। क्लियर है? ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये संविधान के विषय में कुछ आपके महत्वपूर्ण ऐसे 3 आपके तथ्य मैंने आपको बताए। आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप इसको लिख सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, जैसा आपको कंफर्ट फील हो आप उसमें कर सकते हैं, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज है। बाकी जो हमारा बुक का है वो अलग है, उसमें भी हम लोग आपका अच्छे से आपकी चर्चा करेंगे और एक एक करके हम लोग इसको आपका देखेंगे भी मेरे प्यारे बच्चों। अगला इसमें हम लोगों को आपके समझना है, अगर हम लोग बात करें कि भारतीय संसद क्या है। देखिए संसद जो है, अगर आप देखेंगे
एक बहुत बड़ा निकाय है। क्या है? बहुत बड़ा निकाय है। तो आप बच्चों संसद को देख पा रहे होंगे। देखिए, भारतीय संसद इस तरह की दिखती है, और जितने भी देश के लिए जो कानून बनते हैं राष्ट्र के लिए, वो सब कहां से बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों? वो यहां से ही बनते हैं। ठीक है। जैसे हम देख रहे हैं कि भारतीय संसद भारत गणराज्य की सर्वोच्च विधायी निकाय है। विधायी मतलब जहां कानून बनता है, निकाय मतलब बॉडी। ठीक। और हम लोग क्या हैं? गणतंत्र राज्य हैं। क्लियर है? गणराज्य हैं हम लोग, लोकतांत्रिक हमारे यहाँ व्यवस्था है। क्लियर है? तो हमको देखना है। और भारतीय संविधान में इस पर हम लोगों ने आपकी बहुत अच्छे से आपकी बात की, बहुत अच्छे से हमने उसको देखा और चर्चा। देखिए, सबसे पहले आप संसद इसको देखिए। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? और आप सोचते होंगे कि जो हमारी संसद है वो किससे मिलकर बनी है, तो आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, हमारी संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनी है। ये तीन ऐसे महत्वपूर्ण अंग है जो आपका संसद बनाते हैं। क्लियर है? और संसद में जो भी आपके कानून होते हैं वो इन तीनों के माध्यम से आपका चरणबद्ध पास होकर गुजरते हैं। एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। उस प्रोसेस और उस प्रक्रिया से ये लोग आपका गुजरते हैं, और प्रोसेस और प्रक्रिया के माध्यम से ही हमारे कानून का जो है आपका बच्चों निर्माण होता है। ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? ठीक। तो बड़ी महत्वपूर्ण है। अब देखिए, एक इमेज मैं आपको दिखा रहा हूं। ये उस समय की इमेज है जब भारतीय संविधान को आपका बनाया जा रहा था और संविधान सभा बैठी थी, और पंडित जवाहरलाल नेहरू इस संविधान सभा में कुछ अपने महत्वपूर्ण तथ्यों को रख रहे थे। कि क्या हो रहे थे? कुछ महत्वपूर्ण आपके ऐसे तथ्य थे जिनको पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका रख रहे थे। ये आपका सेंट्रल हॉल, आपका जो आपका सभागार है, उस सभागार की एक इमेज है जो आपको दिखाई दे रही है। क्लियर है? देखिए, भारतीय संविधान को बनाने में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे महान व्यक्ति हैं, ऐसे विदुषी महिलाएं हैं जिनका इसमें एक विशेष योगदान रहा है। क्या रहा है? एक विशेष योगदान रहा है, जिन्होंने आपका भारतीय संविधान को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और आज हम इसको एक आपका भली भांति हम लोग आपका देखते भी हैं कि भारतीय संविधान किस तरह से एक यूनिक आपके परिपाटी हुआ है, और विश्व का सबसे बड़ा और सबसे लिखित, सबसे बड़ा कह सकते हैं, विस्तृत कह सकते हैं, और बड़ा संविधान है। हमारे संविधान की अगर हम लोग प्रकृति को देखें तो ये कठोर भी है और आपका लचीला भी है। कैसी प्रकृति है बच्चों संविधान की हमारे? ये कठोर भी है और आपका लचीला भी संविधान है। ये आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है? तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए, हम लोग लेसन नंबर 1 आपका प्रारंभ कर रखे हैं। भारतीय संविधान को हम लोग पढ़ेंगे इसमें। इसके बाद हमने संविधान के विषय में कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को पढ़ा और उनको देखा, उन पर हमने अपनी चर्चा की। फिर उसके बाद हमने भारतीय संसद जो है आपकी जो सर्वोच्च निकाय है उसको हमने देखा। क्लियर है? फिर हम लोगों ने सेंट्रल जो है आपका सभागार है उसको देखा। क्लियर है? ठीक। इसे भी देखेंगे, और हम ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिन पर हम लोग आपका विचार भी करेंगे, और एक एक करके हम लोग उनको सबको आपका बच्चों आपका पढ़ेंगे भी और इनको देखेंगे भी। क्लियर है? अब देखिए, हम कुछ और इसमें आपकी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हम इसको आपका पढ़ लेते हैं, जो इसको आपका देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, आपको पता होना चाहिए इसके अंतर्गत कि क्या क्या चीजें आपकी महत्वपूर्ण है। देखिए, ध्यान दीजिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग जो अपना परिचय है इस पर भी हम लोग आपका बात करेंगे। देखिए, पिछले अध्याय में हमें देखा कि भाषा, सबसे पहले इस पर आप लोग गौर कीजिए कि भारतीय संसद भारत गणराज्य का सर्वोच्च निकाय है। आज दुनिया के ज्यादातर आपका देशों के पास अपना संविधान है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है। क्या उम्मीद कर सकते हैं? अगर आप लोग से मैं पूछूं कि हम लोग कैसी उम्मीद करें और क्या उम्मीद करें, ताकि आपको ये सारी चीजें समझ आए,
कि उनके पास संविधान जरूर होगा। देखिए, हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि हर जो भी आपकी कंट्री है, हर कंट्री के पास एक अपना संविधान होगा और लिखित भी होगा और आपका मौखिक भी होगा। क्लियर है? लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जिन देशों के पास अपने संविधान नहीं होते वे सभी लोकतांत्रिक देश होंगे। आप कह रहे कि जिनके पास अपने संविधान होते हैं जरूरी नहीं है कि वो सब क्या हो, आपका लोकतांत्रिक देश हो। देखिए, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, सब आपके लोकतांत्रिक आपके देश हो। ऐसा होना कोई आपका जरूरी नहीं है कि जिस देश में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो वो आपका लोकतांत्रिक होगा, क्योंकि लोकतांत्रिक की जो आपका परिपाटी है वो बहुत अलग है। मैं आपको लोकतांत्रिक के विषय में भी आपको विस्तृत से आपको चर्चा कराऊंगा। संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला है, यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देशों की अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। अब देखिए, कैसा दस्तावेज है, कैसा कानून है? ये ऐसा कानून है जो उन आदर्शों को अपने अंदर समेटे हुए है कि जो आपका नागरिक है, जो उसकी इच्छाएं हैं, जो उसके सपने हैं, जो उनको रच सके। ऐसा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों कि केवल हम संविधान को आपका थोपने के मात्र हम लोगों ने आपका उसमें समझ रखा है। क्या रख रखा है कि संविधान केवल एक थोपने मात्र है, तो ऐसा नहीं है। संविधान लोगों को, भावनाओं को, उनके सपनों को, उनकी उम्मीद को अपने अंदर समेटे हुए है। क्लियर है? इसलिए देखिए, जो भी हमारा संविधान बना है, हर वर्ग, जाति, संस्कृति, कल्चर, क्षेत्र, भाषा सबको अपने अंदर समेटे हुए है। और उसी समेटने के कारण क्या है, ये सारी चीजें आपकी चली हुई। ठीक? और आप इसको देख सकते हैं कि संविधान जो है हर पहलू, हर प्रावधान पर अपना काम करता है। यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या होगा। यानी कि संविधान ही बताएगा कि हमारे देश का जो मूलभूत रूप है, जो स्वरूप है, वो क्या है, वो कैसा होगा। क्लियर है? ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक? देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं। उनके बीच कई बातें समान होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे सारे मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत हों। और कह रहे हैं कि वो जरूरी नहीं कि हर एक मुद्दे पर, हर एक पॉइंट पर एक दूसरे से आपका सहमत हो। यानी कि वो जो उनकी सहमति है वो एक समान भी आपका जो है वो नहीं हो सकती। क्योंकि देखिए, आपको पता होना चाहिए, हर लोगों की, हर व्यक्ति की, हर समाज की, हर धर्म, एक समुदाय की जो है एक अपनी विशेष पहचान है, विशेष संस्कृति है और एक अपनी अलग जो है सोच हर व्यक्ति रखता है। तो जरूरी नहीं कि सब लोगों की सोच को एक साथ मिल जाए, तो ऐसा कोई आपका जरूरी नहीं। लेकिन हाँ, जरूरी ये है कि आप संविधान के अनुसार चलें। संविधान के द्वारा दिए गए जो आपके प्रावधान हैं, आप उन पर काम करें, उनके अनुसार ही अपनी चीजों को चलाएं। ये सबसे बड़ी चीज है। क्लियर है? ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि भारतीय संविधान की चीजें अगर आप संविधान के अनुरूप चलाएंगे तो सारी व्यवस्थाएं, सारी जो आपकी शासन प्रणाली है वो बहुत सुगम और सुचारू रूप से आपका चलेगी। ये आपको पूरा देखना चाहिए, क्योंकि जो भारतीय संसद है, उस भारतीय संसद का काम यही है कि देश के अंदर जो हमारा सर्वोच्च कानून है, जो संविधान है, वो संपूर्ण देश में समान रूप से आपका लागू हो। हर नागरिक को उसके समान अधिकार मिले, उसके मौलिक अधिकार मिले। जो राइट्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं वो संविधान में आपका बरकरार रहे। इन सारे तथ्य को, इन सारी चीजों को अपने अंदर आपका समेटे हुए है भारतीय संविधान। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए और आपको उन पर गौर भी करना चाहिए कि किस तरह से हम इनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कैसे एक दूसरे के बीच समान सहमति बने। ये नहीं भी बन रही है तभी एक समान रूप से लेकर जो आपके चलने की, जो आपकी प्रक्रिया है, हम उसको देख चुके हैं। ये सारा काम बच्चों आपका किसका है? तो ये सारा काम है आपका हमारी संसद का। क्लियर है? अब देखिए, कोई भी अगर आपको कानून बनाना है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, तो सबसे पहले या तो वो लोकसभा में जाएगा या आपका राज्यसभा में जाएगा। मान लीजिए सबसे पहला चरण आपका लोकसभा का हुआ। कोई कानून बनना है कि आज से
इंटरनेट चलाने के लिए केवल जो है आपको इंटरनेट रात को बंद हो जाएगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं जस्ट फॉर कि इंटरनेट जो है आपका रात को बंद हो जाएगा 12 बजे और सुबह के 6 बजे खुलेगा। तो ऐसे प्रावधान को लाने के लिए सबसे पहले क्या होगा, लोकसभा में उसकी चर्चा होगी। क्लियर है? चर्चा कौन करेंगे? जो आपके सांसद होंगे वो आपके चर्चा करेंगे, ठीक। और इस पर हम लोग देखेंगे और उसको गौर करेंगे, ठीक। फिर वहां बहस होगी, फिर बहस होने के बाद उसमें वोटिंग होगी कि जितने वहां पार्लियामेंट, जितने आपके लोकसभा में एमपी हैं, मेंबर ऑफ आपके पार्लियामेंट है, वो लोग क्या करेंगे, अपना उस पर वोट करेंगे। तो कुछ ऐसे मेंबर होंगे जो आपका पक्ष में करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो आपके विपक्ष में करेंगे। फिर उसको पास देखेंगे कि कितने लोग सहमति में हैं, कितने लोग असहमत हैं। अगर लोग सहमति में ज्यादा हुए तो फिर उसको पास कर कर आपका दूसरे चरण में यानी कि राज्यसभा के लिए आपका भेज दिया जाएगा। तो जैसे ही आपका राज्यसभा के लिए जाएगा, राज्यसभा में जो आपके राज्य के द्वारा जो आपके चुने हुए आपके प्रतिनिधि, जिनको हम राज्यसभा आपके सदस्य बोलते हैं, वो राज्यसभा सदस्य क्या करेंगे, इस पर आपकी अपनी बात करेंगे, अपना विचार देंगे। और सारे विचार देने के पश्चात क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग देख सकते हैं इसमें कि वो लोग फिर इसको पास करेंगे और इसको पास करने के बाद फिर वो जाएगा राष्ट्रपति के पास, फिर राष्ट्रपति इसको सिग्नेचर करेंगे और सिग्नेचर करने के बाद क्या होगा आपका बच्चों, ये कानून लागू हो जाएगा। तो इस तरह से एक नियम पत्ती और प्रक्रिया के माध्यम से क्या होता है, ये सारी चीजें जो है आपकी लागू होती हैं। इनको आपको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से, आपको बहुत अच्छे से इनको समझना चाहिए और इनको देखना भी चाहिए। क्लियर है? चलिए और देखते हैं कुछ इनके विषय में जो खास पहलू हैं, हम इन पर बात करते हैं। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है, क्या है, ऐसा समूह है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पत्ती के रूप में अपना सकते हैं। क्या करते हैं, जितने भी लोग हैं वो क्या करते हैं, सभी लोग एक साथ जुड़कर ऐसी पत्ती, ऐसा पैटर्न बनाते हैं जिससे वो लोग क्या होते हैं, एक साथ जुड़कर उसको फॉलो करते हैं, उसको मानते हैं, उसको आपके चलाते हैं, ताकि क्या हो सके, सारी चीजें सरल और क्रमबद्ध तरीके से आपके चल सकें। ऐसा एक पैटर्न है जिसमें देश और वहां की जनता जो है इसको आपका फॉलो करें और इसको आपका देख सकें और जो है इस पर अपनी चर्चा कर सकें, ठीक। इसके जरिए वे ना केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों को भी एक साझी समझ विकसित करते हैं। कैसे करते हैं, साझी जो आपकी समझ है वो आपका विकसित करते हैं, ठीक। अब देखिए ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि इन सबको आपका साझी समझ जो है वो आपको विकसित करनी है, कि एक ऐसी समझ को बनाया जाए जो आपकी विकसित हो सके, ठीक, जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। और होना क्या चाहिए, जिनकी हम क्या कर सके, पूरे देश में आपका हम उनकी रक्षा कर सकें, ठीक है। तो संविधान क्या है, एक उन आदर्शों को, उन विचारों को लेकर चलती है और एक ऐसे शासन नियमों का समूह होती है जो आपको देश को चलाने में आपकी मदद करती है, उसको फॉलो करती है। तो देखिए संविधान जो होता है ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता, संपूर्ण देश में रह रहे हर व्यक्ति के लिए होता है। अब तो देखिए संविधान इतना बड़ा विस्तृत है कि अब जो हमारे जीव जंतु हैं उनके भी जो राइट्स हैं उसके लिए भी हमारे संविधान में उल्लेख है कि आप किस तरह से देख सकते हैं कि जो प्रारूप है, जो आपके प्रावधान है, वो आपको संविधान ने आपका प्राप्त किए हैं। तो अभी जो बच्चों जितना हमने पढ़ा है एक बार हम देखते हैं शुरू से। किसी का अगर कोई भी आपका डाउट बनता है इस चैप्टर के माध्यम से एक एक करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई इससे रिलेटेड कोई डाउट है आप मुझसे पूछिए, ठीक है। तो हमने भारतीय संसद को देखा, उसके पूरे स्ट्रक्चर को, उसके पूरे प्रारूप को समझने की कोशिश की। बाकी देखिए मैं जस्ट अभी समझा रहा हूँ, बाकी इनकी हम विस्तृत से इनके विषय में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि केवल हमने यही इसको देख ले, नहीं, इसकी विस्तृत से भी आपका हम लोग इन पर चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको सभागार दिखाया, सेंट्रल हॉल दिखाया कि जब हमारा संविधान बन रहा था तो इस तरह से संविधान निर्माताओं ने
संविधान को बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रारूप और पहलुओं को देखा और उन पर चर्चा की, उन पर विचार विमर्श किया कि क्या ये सारे कानून जो हैं देश के हर राज्य में, हर भाषा पर, हर संस्कृति पर आपके चल सकते हैं कि नहीं चल सकते हैं। क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ बहुत सारी संस्कृति हैं, बहुत सारे खान पीन हैं, बहुत सारे धर्म, भाषा और अलग अलग समुदाय और धर्म को हमारे यहाँ मानने वाले लोग हैं। क्लियर है? फिर हमने भारतीय संसद जो है उसके एक सर्वोच्च निकाय है, उसके विषय में हम लोगों ने आपका पढ़ने का आपका प्रयास किया, उसको जानने की कोशिश की कि आपका किस तरीके से उसका सूत्रबद्ध तरीके हैं, किन आदर्शों को लेख अपने अंदर जो भारतीय संसद है उनको समेटे हुए, नागरिकों की इच्छा और सपने क्या हैं उसके अनुसार हमने देखा। और संविधान क्या है? एक ऐसा नियम समूह और इनका एक कह सकते हैं कि एक ब्यौरा है, एक पद्धति, एक पैटर्न है जो आपका फॉलो होता है आपका किसी देश को मानने के लिए। और क्या करता है ये हमेशा जो है सरकार किस तरह की होगी, किस आदर्शों पर चलेगी, कैसी समझ विकसित करेगी, इस तरह की बातें करता है और इस तरह के आधार पर आपको चलता है। तो क्लियर है? तो ये आपको पता होना चाहिए और ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है? तो बच्चों, अभी जितना हमने पढ़ा है इसमें किसी का कोई डाउट, किसी कोई कमेंट है तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को, आप अपने डाउट को मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर किसी का कोई डाउट है, किसी कोई क्वेरी है, पूछिए। तो आपको ये सारे पैटर्न, इन सारी चीज़ों को आपको समझना होगा बहुत अच्छे से। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने इसमें आपका जो है आपका जो चैप्टर प्रारंभ हुआ है उसका हमने बेसिक चीज़ों को पढ़ा, उनको समझने का प्रयास किया कि आपका किस प्रकार के होते हैं संविधान की चीज़ें, क्या प्रावधान है, संसद क्या है, भारतीय संविधान की महत्वता क्या है, कुछ उसके विषय में हमने फैक्चुअल पॉइंटों की पढ़ा, देखा और चर्चा की। बाकी हम लोग कल इसमें विस्तृत से आपकी चर्चा करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।